नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है हलाइट टॉर्च। तो बेसिकली हलाइट टॉर्च जो है लीक डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज मार्केट में अवेलेबल है, बट क्योंकि आईटीएस सिलेबस में हलाइट टॉर्च मेंशन किया है, दैट इज़ वाई ये टॉपिक यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, हलाइट टॉर्च इज़ यूज टू डिटेक्ट लीक ऑफ हेलोजन बेस्ड रेफ्रिजरेंट। हेलोजन बेस्ड रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन बेस्ड जो रेफ्रिजरेंट होता है, उसका लीक डिटेक्ट करने के लिए हम हलाइट टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये जो है ना हलाइट टॉर्च कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसके नीचे एक बॉटल होती है जिसमें स्पिरिट या और कोई गैस हो सकता है। इसमें एक होज होता है जिसमें से जो लीक रेफ्रिजरेंट है वो फ्लेम के यहाँ पे पास होता है। यहाँ पे एक नॉब है जिससे कि फ्लेम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्लेम के ऊपर एक कॉपर की नेट होती है जिसको गर्म किया जाता है। ये जो भी हेलोजन बेस्ड रेफ्रिजरेंट है, जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट जो है, वो फ्लेम के कांटेक्ट में आता है और हीटेड कॉपर जो नेट है इसके कांटेक्ट में आता है। तो ये जो गैस है और कॉपर जो है हीटेड, इसके बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाता है। इनिशियली फ्लेम जो है ब्लू कलर में होती है, बट जैसे ही वो गैस के कांटेक्ट में आती है तो गैस के वजह से जो कलर है ब्लू से ग्रीन हो जाता है। दैट इज़ वाई ऐसा कहा गया है कि इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ कलर। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हेलोजन बेस्ड रेफ्रिजरेंट के लिए बना है, तो फ्लोरीन क्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट जो है वो ही अगर इसमें से पास होते हैं तो उसके वजह से ही फ्लेम का कलर चेंज होगा। अगर हाइड्रोकार्बन या और कोई रेफ्रिजरेंट इसमें से पास कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन नहीं बनेगा, जिससे कि फ्लेम का कलर जो है चेंज नहीं हो सकता है। देखो ऐसे कुछ फ्लेम का कलर होता है, इनिशियली ब्लू होती है फ्लेम, और बाद में जाके जैसे ही उसमें कुछ गैसेस आती है, हेलोजन बेस्ड जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन बेस्ड गैसेस आती है, तो गैसेस और कॉपर के बीच में, हीटेड कॉपर के बीच में कुछ रिएक्शन होता है जिससे गैस जो जनरेट होती है, जिस गैस की वजह से ये जो कलर है ये चेंज हो जाता है। कॉपर एलिमेंट इज हीटेड बाय फ्लेम। जैसे मैंने कहा कि फ्लेम के ऊपर एक कॉपर की एक बर्नर होता है, एक जाली होती है, एक नेट होती है जिसको गर्म किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है फ्लेम का। रबर ट्यूब इन अ टॉर्च एक्सट्रैक्ट एयर। जैसे मैंने बताया कि उसमें एक होज होता है, और होज में से जो है उसको घुमाया जाता है सिस्टम के जो लीक है वहाँ पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि लीक है, तो वहाँ पे हम इसको घुमा सकते हैं। उस जगह से जो गैस है वो होज में चली जाती है और होज से फ्लेम के पास में चली जाती है। दिस फ्लेम विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ये जो फ्लेम का कलर जो है, जैसी गैस कांटेक्ट में आती है फ्लेम की और हीटेड कॉपर एलिमेंट के ऊपर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन। टू फाइंड लीक ट्यूब इज स्लोली मूव आउटसाइड द जॉइंट। जॉइंट के आसपास में जो ट्यूब है उसको घुमाया जाता है। इफ़ द फ्लेम कलर बिकेम्स ब्लू टू पिंड ग्रीन, मतलब लाइट ग्रीन अगर कलर हो गया तो समझने का छोटा लीक है, और फ्लेम का कलर अगर डार्क ग्रीन हो गया, मतलब ब्लू से डार्क ग्रीन हो गया, तो समझ जाओ कि बड़ा लीक है वहाँ पे। तो इस तरीके से हलाइट टॉर्च यूज़ करके लीक डिटेक्शन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।